श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम बुद्गेन्द्रम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। अब मैं भगवान शंकर एवं माता पार्वती जी के चरणों की वंदना करते हुए आज की राम कथा प्रारंभ करता हूँ। देखिए सज्जनों, पिछली बार की कथा में यह प्रसंग आया था कि सती जी ने यह प्रभु से यह प्रार्थना की कि मेरी ये देह जल्दी ही छूट जाए, क्योंकि वो ये जान चुकी थी कि श्री शिव जी ने उनका त्याग कर दिया है। उधर 87,000 वर्ष बीत जाने पर श्री शिव जी ने समाधि खोली तो सती जी ने शिव के चरणों में प्रणाम किया। शिव जी ने उन्हें आदर पूर्वक अपना आसन ग्रहण करने को कहा। तब शिव जी सती जी को हरि की कथाएं सुनाने लगे। उन्हीं दिनों ब्रह्मा जी ने सती जी के पिता श्री दक्ष को सब प्रकार से योग्य समझकर प्रजापतियों का नायक बना दिया। पर जब दक्ष ने इतना बड़ा पद पा लिया तब उनके हृदय में अभिमान आ गया। बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाए जाए बजनाही। जब दक्ष ने इतना बड़ा पद पा लिया तब उनके हृदय में अभिमान आ गया। जगत में ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जिसे प्रभुता पाकर मद न हुआ हो। देखिए सज्जनों, ये बात आज भी बड़ी प्रासंगिक है। रहीमदास जी ने भी अपने एक दोहे में कहा है, प्यादे ते फर्जी भयो टेढ़ो टेढ़ो जाए। दक्ष ने मुनियों को बुलाकर यज्ञ किया। उसमें किन्नर नाग गंधर्व और सब देवता निमंत्रण पाकर यज्ञ में सम्मिलित हुए। ब्रह्मा विष्णु महेश को छोड़कर सभी देवता विमान सजा कर चले। सती जी ने जब विमानों को जाते हुए देखा तो शिव जी से इसके बारे में पूछा तो शिव जी ने सती जी को कहा कि तुम्हारे पिता के यहाँ पर यज्ञ है, उसी में सम्मिलित होने के लिए ये सब देवगण जा रहे। पिता के यहाँ यज्ञ की बात सुनकर सती जी कुछ प्रसन्न हुई और सोचने लगी कि यदि नाथ मुझे आज्ञा दे दें तो मैं इसी बहाने पिता के घर जाकर कुछ दिन वहाँ रहकर अपना समय व्यतीत करूंगी। सो सती जी सब चाहते हुए बोली, पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आयस होय, तो मैं जाऊं कृपा यतन, सादर देखन सोय। कहने लगी, हे प्रभु, मेरे पिता के घर बहुत बड़ा उत्सव है। यदि आपकी आज्ञा हो तो हे कृपाधाम, आप आदर सहित मैं उसे देखने जाऊं। सती जी मन से थोड़ा दुखी तो थी ही, सो कुछ समय के लिए वह स्थान परिवर्तन करना चाहती थी। शिव जी बोले, तुमने बात तो बड़ी अच्छी कही, पर उन्होंने सब पुत्रियों को बुलाया किंतु हमारे बैर के कारण उन्होंने तुमको भी बुला दिया। एक बार ब्रह्मा जी की सभा में हमसे अप्रसन्न हो गए थे, उसी से हमारा अपमान करते हैं। बिना बुलाए जाने पर मान मर्यादा नहीं रहेगी। फिर कहने लगे, यद्यपि मित्र प्रभु पितु गिर गेहा, जायु बिन बोल्यो न संदेहा। तदपि विरोध मान गए कोई, तहाँ गए कल्याण न होई। यद्यपि इसमें संदेह नहीं कि मित्र, स्वामी, पिता और गुरु के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए, तो भी जहाँ कोई विरोध मानता हो उसके घर जाने से कल्याण नहीं होता। देखिए सज्जनों, ये बड़ी व्यवहारिक शिक्षा है। शिव जी ने बहुत प्रकार समझाया पर होनहार बस सती जी को बोध नहीं हुआ तो शिव जी ने अपने गणों के साथ सती जी को दक्ष के घर भेज दिया। भवानी जब दक्ष के घर पहुंची तो दक्ष के डर से किसी ने उनकी आवभगत नहीं की। केवल एक माता ही आदर के साथ मिली। माता का तो हृदय ही ऐसा होता है। बहनें बहुत सच्चाती हुई मिली। दक्ष ने तो उनकी कुशल भी नहीं पूछी, उल्टे उनके अंग जल उठे। देखा जाए तो एक पिता के रूप में दक्ष का यह व्यवहार अनुचित था। यहाँ सती जी ने देखा कि यज्ञ में शिव जी का कोई भाग नहीं है, अतः स्वामी का अपमान उनसे सहन नहीं हो सका। अतः वो क्रोध भरे वचनों से बोली, हे सभासदों,
हे मुनीश्वरों सुनो, जिन लोगों ने यहाँ शिव जी की निंदा की है या सुनी है, उन सब का फल उनको तुरंत ही मिलेगा और मेरे पिता दक्ष भी पछताएंगे। फिर कहने लगी कि मर्यादा तो इसी बात में है कि जहाँ संत शिव और लक्ष्मीपति विष्णु जी की निंदा हो, वहाँ यदि बस चले तो निंदा करने वाले की जीभ काट ले, नहीं तो कान मूंद कर वहाँ से चला जाए। देखिए सज्जनों, यह भी एक सीख है कि अपने इष्ट देवों की बुराई नहीं सुननी चाहिए, उसका प्रतिकार करना चाहिए। फिर कहने लगी, त्रिपुर दैत्य का संहार करने वाले शिव की मेरी पिता भी निंदा करता है और मैं उसकी पुत्री हूँ, अतः मैं शरीर त्याग दूंगी। ऐसा कहकर सती ने योगाग्नि में शरीर भस्म कर डाला। तब शिवगणों ने यज्ञ विध्वंस कर दिया। ये समाचार जब शिव जी को मिले तो उन्होंने क्रोध करके वीरभद्र को भेजा, जिन्होंने यज्ञ विध्वंस कर देवताओं को उचित दंड दिया। अंततः दक्ष का गर्व चूर चूर हो गया, यज्ञ सफल हुआ ही नहीं। अब सती जी के बारे में सुनिए, उनका क्या हुआ। यहाँ एक चौपाई है। सती मरत हरिचन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, के कारण गिर गृह जाई, जन्मी पार्वती तनु पाई। नारद समाचार सब पाए, कौतुक गिर गे सिधाए। शैलराज बड़ी आदर कीना, पद पखार वर आसन दीना, पद पखार वर आसन दीना। सती जी ने प्राण त्यागते समय श्री हरि से यह वर मांगा था कि मेरा जन्म जन्म शिव जी के चरणों में अनुराग रहे। इसी कारण उन्होंने हिमाचल के घर जाकर पार्वती जी के रूप में जन्म लिया। देखिए सज्जनों, ये पुनर्जन्म का एक साक्षात प्रमाण है। जब से उमा जी हिमाचल के घर जन्मी, सारी सिद्धियां और संपत्तियां वहां छा गईं। पर्वतराज के घर नित्य ही मंगलोत्सव होने लगे। जब नारद जी ने यह समाचार सुना तो वे कौतुकवश ही हिमाचल के घर पधारे। पर्वतराज ने उनका आदर सत्कार किया और पद पखार कर उत्तम आसन दिया। पर्वतराज ने पुत्री के जन्म को सौभाग्य बताते हुए प्रार्थना की कि हे मुनिवर, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, विचार कर कन्या के गुण दोष बताइए। देखिए सज्जनों, हमारी सनातन संस्कृति में पुत्री के जन्म को हमेशा सौभाग्यशाली ही माना गया है। नारद मुनि ने हस्तरेखा देख करके कहा कि हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है, सुंदर सुशील ज्ञानपूर्ण है। उमा अंबिका भवानी इसके नाम है। इसके अतिरिक्त यह सारे जगत में पूज्य होंगी और इसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ नहीं होगा। इनके स्मरण करने से स्त्रियां पतिव्रतधारी होंगी। हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है, पर इसकी भाग्य रेखा में जो 2-4 अवगुण हैं वह भी सुन लीजिए। वह यह कि जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल वेश, अस स्वामी एहि कह मिले, परी हस्त असरेख। जोगी जटाधारी निष्काम नंगा और अमंगल वेश वाला पति इसको मिलेगा। इसके हाथ में ऐसी ही रेखा पड़ी है। मुनि की वाणी सुनकर के स्वाभाविक रूप से हिमवान और मैना दुखी हुए, परंतु पार्वती जी मन ही मन प्रसन्न हुई। फिर पर्वतराज ने कहा कि हे मुनिवर, अब क्या किया जाए, क्या उपाय किया जाए। मुनि बोले, विधि का लिखा तो मिट नहीं सकता, पर मैंने वर के जो 2 दोष बताए हैं वह सब शिव जी में हैं। अर्थात यदि इनके साथ
उन पार्वती जी का विवाह हो जाए तो वे दोष भी सब गुण लगेंगे, क्योंकि समरथ कहूँ नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुरसर की नाई, जदप वर अनेक जग माही, यही कहें शिव तज दूसर नाई। समर्थ को कोई दोष नहीं लगता है, जैसे सूर्य और अग्निदेव अच्छे बुरे रसों का भक्षण करते हैं पर उन्हें कोई बुरा नहीं कहता। ये तुम्हारी कन्या तप करे तो शिव जी सब होनहार मिटा सकते हैं। यद्यप संसार में वर अनेक हैं पर इसके लिए शिव जी को छोड़कर और कोई दूसरा वर नहीं है। ऐसा कहकर नारद जी ने पार्वती जी को आशीर्वाद दिया और फिर वह ब्रह्मलोक को चले गए। उधर मैना को नारद जी मुनि की बात गले नहीं उतरी, यानी समझ नहीं आई, तो पति से एकांत में जाकर बोली, सुनो जी, यदि पार्वती जी के योग्य वर नहीं मिला तो चाहे कुंवारी ही रह जाए पर अयोग्य वर के साथ विवाह नहीं करेंगे। वास्तव में हर माता की इच्छा होती है कि उसकी पुत्री के लिए एक श्वेत वर्ण, सुंदर, सुशील और योग्य वर मिले, पर मैना अज्ञानवश यह नहीं जानती हैं कि शिव जी में तो ये सभी गुण मौजूद हैं। यद्यपि पार्वती जी अपने पूर्व जन्म को याद कर यह जानती हैं, वैसे भी शिव जी के लिए कहा भी गया है, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। पर्वतराज ने कहा, हे देवी, संत लोग ऐसा कहते हैं कि जब जीवन में असमंजस की स्थिति हो, यानी लाइफ में कोई कंफ्यूजन हो, तो श्री हरि का स्मरण करना चाहिए। देखिए सज्जनों, यह सीख भी व्यक्तिगत जीवन में बहुत उपयोगी है। सो पर्वतराज कहने लगे कि अतः तुम श्री हरि का स्मरण करो, श्री हरि सब भला करेंगे। उधर पार्वती जी ने एक सपना देखा कि एक श्रेष्ठ ब्राह्मण ने उन्हें नारद के वचनों को सत्य मानते हुए तप करने को कहा। माता पिता को समझाकर पार्वती जी वन में जाकर तप करने लगी। 1000 वर्ष तक उन्होंने मूल और फल खाए, फिर 100 वर्ष तक साग खाकर बिताए, फिर जल और वायु पर निर्भर रहीं और फिर 3000 वर्ष तक सूखे बेल पत्र खाए, फिर सूखे पर्ण भी छोड़ दिए। इसी से उनका नाम अपर्णा पड़ा। तब आकाशवाणी हुई, भयउ मनोरथ सुफल तब, सुन गिरिराज कुमार, परिहर दुसह कलेश सब, अब मिले हैं त्रिपुरार। हे पर्वत राजकुमारी, सुन, तेरा मनोरथ सफल हुआ, तू अब कठिन तप त्याग, तुझे शिव जी मिलेंगे। इससे पूर्व जब से सती जी ने शरीर त्यागा, तब से शिव जी के मन में कुछ वैराग्य जैसा हो गया। वे श्री राम जी का नाम जप करने लगे और गुणों की कथाएं कहने लगे। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। तब महान तेज पुंज प्रभु श्री राम शिव जी का अनन्य प्रेम और भक्ति देखकर प्रकट हो गए। यहाँ 4 चौपाई हैं। प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला, बहुविध राम शिव समझावा, पार्वती कर जन्म सुनावा, मातु पिता गुरु प्रभु के बानी, विनय विचार करिए शुभ जानी, तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। प्रभु श्री राम ने शिव जी की सराहना करते हुए पार्वती के जन्म का वृत्तांत सुनाया और शिव जी से विनती की कि यदि उनका मुझ पर स्नेह है तो मेरी बात मानकर पार्वती जी से विवाह करेंगे। इस पर शिव जी बोले कि यद्यपि माता पिता गुरु और स्वामी की बात को बिना विचारे ही शुभ समझकर मानना चाहिए, फिर आप तो मेरे परम हितकारी हैं, इसलिए हे नाथ, आपकी आज्ञा मेरे सिर माथे पर है। इसके बाद प्रभु
श्री राम अंतर्धान हो गए। उसी समय सप्तऋषि शिव जी के पास आते हैं तो शिव जी ने उनसे कहा कि आप पार्वती जी की प्रेम की परीक्षा लीजिए। सप्तऋषि पार्वती जी के पास आते हैं और कहने लगे कि हे शैल कुमारी, तुम किस लिए इतना कठोर तप कर रही हो? पार्वती जी से यह जानकर कि वे नारद जी के उपदेशानुसार शिव जी को पाने के लिए तप कर रही हैं, तो सप्तऋषि कुछ व्यंग्यात्मक हंसी के साथ बोले, हे शैल कुमारी, क्या आपको ये ज्ञात नहीं है कि नारद जी का उपदेश सुनकर आज तक किसी का घर बसा है? उन्होंने दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया, वे लौटकर घर का मुंह नहीं देख सके। चित्रकेतु के घर को नारद ने चौपट किया, यही हाल हिरण्याकश्यप का हुआ। फिर कहने लगे कि जो स्त्री पुरुष नारद की सीख सुनते हैं वे घर बार छोड़कर अवश्य ही भिखारी हो जाते हैं। उनका मन तो कपटी है पर शरीर पर सज्जनों के चिन्ह हैं। वे सभी को अपने समान बनाना चाहते हैं। यानी सप्तऋषियों ने शिव जी की एक प्रकार से बुराई ही की ताकि वे जान सकें कि इस पर पार्वती जी का क्या रिएक्शन है। उनके कहने पर यानी नारद जी के कहने पर तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभाव से ही उदासीन, गुणहीन, निर्लज्ज, बुरे वेश वाला, नर कपालों की माला पहनने वाला, कुलहीन, बिना घर वाला, नंगा और शरीर पर सर्प लपटे रहता है। फिर कहने लगे, यहाँ 4 चौपाई हैं। अजहू मानव कहा हमारा, हम तुम कहूँ बरुनीक विचारा। अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला, गावै वेद जासु जस लीला। दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपति पुर वैकुंठ निवासी। अस बरु तुम्हें मिलावनी, सुनत बियस कह बचन भवानी। सुनत बियस कह बचन भवानी। कहने लगे, अब भी हमारा कहना मानो, हमने तुम्हारे लिए अच्छा वर विचारा है। वह बहुत ही सुंदर, पवित्र, सुखदायक और सुशील है, जिसका यश और लीला वेद जानते हैं। वह दोषों से रहित, सद्गुणों की राशि, लक्ष्मी का स्वामी, वैकुंठपुरी का रहने वाला। यह सुनकर पार्वती जी हंसकर बोले, हे मुनीश्वरों, अब तो देर हो गई। आप पहले बताते तो थोड़ा विचार भी करते। फिर कहने लगी, महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम। जेहि कर मन रम जाए सन, तेहि सन काम। माना कि महादेव जी अवगुणों के भवन हैं और विष्णु जी गुणों के धाम हैं, पर जिसका मन जिसमें रम गया उसे तो उसी से काम है। और फिर कटाक्ष भरे स्वर में मुनीश्वरों से कहने लगी कि फिर भी आपसे विवाह की बात किए बिना नहीं रहा जाता, तो संसार में बहुत से वर कन्या हैं, उन्हें जाकर सीख दीजिए न। मैं तो करोड़ों जन्म तक शिव जी को ही वरूंगी, नहीं तो कुआरी ही रहूंगी। वास्तव में सज्जनों, सप्तऋषि पार्वती जी से यही सुनना चाहते थे, तो उनका उद्देश्य पूरा हुआ। अब वे पार्वती जी का ऐसा प्रेम देखकर बोले, हे जगत जननी, हे भवानी, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। पुनः कहने लगे, तुम माया भगवान शिव, सकल जगत पितमाद। नाय चरण सिर पुन मुनि चले, पुन पुन हर्षत गात। आप माया हैं और शिव जी भगवान हैं। आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं। यह कहकर मुनि पार्वती जी के चरणों में सिर नवाकर चल दिए। उनके शरीर बार बार पुलकित हो रहे हैं। फिर सप्तऋषियों ने सारी कथा शिव जी को सुनाई। शिव जी भी पार्वती जी का इतना प्रेम देखकर आनंदमय हो गए। यहाँ इस कथा में एक प्रसंग और जुड़ता है कि उसी समय तारक नाम का असुर हुआ, जिसने सब लोकपालों को जीत लिया। देवता सुख संपत्ति विहीन हो गए, तो सब देवताओं ने जाकर
ब्रह्मा जी से विनती की तो ब्रह्मा जी ने बताया कि पहले शिव पार्वती का विवाह हो, उनसे जो पुत्र उत्पन्न होगा वह इस राक्षस का वध करेगा। पर शिव जी तो समाधि लगाए बैठे, अतः आप लोग कामदेव के पास जाइए और उसे शिव के पास जाकर समाधि भंग करने के लिए प्रेरित करिए। देवगण फिर कामदेव से के पास गए और अपनी बात कही। कामदेव बोला कि यद्यप ऐसा करने में मेरा कुशल नहीं है, पर आपके हित के लिए मैं यह काम करूंगा। तब कामदेव ने अपना प्रभाव फैलाया तो ब्रह्मचर्य, संयम, धीरज, धर्म, ज्ञान, वैराग्य छोड़ सब जगत में स्त्री पुरुष संज्ञा वाले चर अचर प्राणी सब काममय हो गए। यहाँ तक कि लताओं को देखकर वृक्षों की डालियां झुकने लगी, नदियां उमड़ उमड़ कर समुद्र की ओर दौड़ी। यह गोस्वामी जी का काम के प्रभाव को दर्शाने का एक ढंग हो सकता है। जब निर्जीव की यह दशा हुई तो जीवों की दशा तो देखने ही लायक थी। जैसे पशु पक्षी नभ जल थलचारी, भय काम वश समय विसारी, सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी, तेप काम बस भय वियोगी। आकाश, जल और पृथ्वी पर चढ़ने वाले सारे पशु पक्षी संयम भुलाकर कामवश हो गए। महामुनि महायोगी भी काम के वशीभूत हो गए। 2 घड़ी तक ऐसा कौतुक हुआ। फिर कामदेव शिव जी के पास पहुंच गया तो कामदेव डर गया, जिससे समस्त संसार फिर यथावत हो गया। पर कामदेव ने सब कलाएं करके शिव जी की समाधि भंग करनी चाहिए, पर वह असफल रहा। तब कामदेव ने क्रोधित होकर 5 पुष्प बाण छोड़े, जो शिव जी के हृदय में जाकर लगे तो शिव जी की समाधि टूटी। उन्होंने आंख खोलकर देखा तो सामने कामदेव दिखाई दिया। शिव जी को क्रोध आ गया तो तीनों लोग कांप उठे। तब शिव जी ने तीसरा नेत्र खोला, उसके देखते ही कामदेव भस्म हो गया। कामदेव की पत्नी रति पति की दशा देखकर मूर्छित हो गई, अनेक प्रकार से शिव जी से प्रार्थना करने लगी। तब शिव जी ने उसे सांत्वना देते हुए कहा कि हे रति, अब से तेरा पति का नाम अनंग होगा, अर्थात वह बिना शरीर के ही सबको व्यापेगा। और फिर कहा, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, हो हैं हरन महामय भारा, कृष्ण तनय हो है पति तोरा, वचन अन्यथा होहिन मोरा। फिर कहा कि जब पृथ्वी का भार उतारने हेतु यदुवंश में श्री कृष्ण का अवतार होगा, तब तेरा पति उनके पुत्र यानी प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न होगा। शिव जी के वचन सुन रति शिव जी को प्रणाम कर चली गई। जब देवताओं ने यह समाचार सुना तो वे वैकुंठ गए। वहां से अन्य देवताओं एवं ब्रह्मा जी को साथ लेकर के शिव के धाम गए तथा उनकी स्तुति करने लगे। तब शिव जी ने प्रसन्न होकर देवताओं से आने का कारण पूछा तो ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, तथापि आपसे विनती है कि सकल सुरन के हृदय यश शंकर परम उठाओ, निज नयनन देखा चहु नाथ तुम्हार विवाह। हे शंकर, सब देवताओं के मन में ऐसा परम उत्साह है कि वे अपनी आंखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। फिर कहने लगे, यहाँ 4 चौपाई हैं। पार्वती तनु कीनय पारा, करौं तासु अब अंगीकारा, सुन विधि विनय समुझ प्रभुवानी, ऐसु होई कहा सुख मायनी। तब देवन दुंदुभी बजाई, वरस सुमन जय जय सुर साई, अवसर जान सब ऋषि आए, तुरत विधि गिरि भवन पठाए, तुरत विधि गिरि भवन पठाए। कहने लगे, पार्वती जी ने पार तप किया है, अब उन्हें अंगीकार कीजिए। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर और श्री रामचंद्र जी के वचनों को याद करके शिव जी ने प्रसन्न होकर कहा, ऐसा ही हो। तब देवताओं ने पुष्प वर्षा करते हुए जयकार की। उचित अवसर जानकर सप्तऋषि आए तो ब्रह्मा जी ने उन्हें हिमवान के पास भेज दिया।
तब उन्होंने पर्वतराज हिमाचल को विस्तार पूर्वक सब हाल बताया। यहाँ हम कथा को विराम देते हैं, शेष अगले प्रवचन में। जय श्री राम।